हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएनके बोर्ड में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 जीव जनन कैसे करते हैं के काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 20 मस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। इसके पहले की वीडियो में हम आपको 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है। यहाँ बताना निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है। ऑप्शन ए युग्मनज का, बी युग्मक का, सी अंडाणु का, डी बीजाणु का। तो निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, तो युग्मनज का निर्माण होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। यहाँ बताना निम्न में से किसमें बाहरी निषेचन होता है। ऑप्शन मेढक में, बी गाय में, सी कुत्ता में, डी मनुष्य में। तो निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, तो मेढक में क्या होता है कि बाहरी निषेचन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, महिला मासिक चक्र की अवधि होती है। यहाँ बताना आपको महिला मासिक चक्र की अवधि कितने दिनों की होती है। ऑप्शन है 30 दिनों की, बी 24 दिनों की, सी 28 दिनों की, डी 31 दिनों की। तो महिला मासिक चक्र की अवधि कितने दिनों को होती है, तो 28 दिनों को होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ बताना गुणसूत्र कहाँ पर पाए जाते हैं। ऑप्शन कोशिका के केंद्र में, बी कोशिका में, सी केंद्र में, तीन में से कोई नहीं। तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, एक लिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण है। यहाँ बताना एक लिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण कौन है। ऑप्शन है पपीता, बी गुलाब, सी सरसों, इनमें से कोई नहीं। एक लिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण कौन है, तो पपीता जो होता है वो एक लिंगी पुष्प होता है, जबकि गुलाब और सरसों क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 46, नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव कितनी उम्र में प्रारंभ हो जाता है। यहाँ बताना आपको नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव कितनी उम्र में प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन है 15 से 18 वर्ष, बी 18 से 20 वर्ष, सी 12 से 15 वर्ष, डी 17 से 19 वर्ष। तो नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव कितनी उम्र में प्रारंभ हो जाता है, तो 15 से 18 वर्ष में। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 47, पुष्पी पौधे के मादा भाग क्या कहते हैं। यहाँ बताना पुष्पी पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ज्यांग, पी दल, सी पुंकेसर, तीन में से कोई नहीं। पुष्पी पौधे के मादा भाग क्या कहते हैं, तो ज्यांग कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। जबकि नर भाग क्या होता है, पुंकेसर होता है। इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 48, पुष्पी पादप निषेचन कहाँ होता है। यहाँ बताना पुष्पी पादप निषेचन कहाँ होता है। ऑप्शन बीजांड के भीतर, भ्रूण कोश के भीतर, सी भ्रूण कोश के बाहर, तीन में से कोई नहीं। पुष्पी पादप निषेचन कहाँ होता है, तो भ्रूण कोश के भीतर होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 49, ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है एक लिंगी, फिर द्विलिंगी या उभयलिंगी, सी अलिंगी, इनमें से कोई नहीं। ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया केचुआ, केचुआ में दोनों लिंग उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। यहाँ बताना निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन है केचुआ, बी कुत्ता, सी बिल्ली, डी शेर। तो निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है, तो केचुआ जो होता है वो उभयलिंगी जंतु होता है। इसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, भ्रूण का विकास कहाँ होता है। यहाँ बताना भ्रूण का विकास कहाँ होता है। ऑप्शन है गर्भाशय में, बी फैलोपियन नलिका में, सी नारी की योनि में, डी गिरवा में। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा रहता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा रहता है। ऑप्शन है श्वेत, बी लाल, सी पीला, डी नीला। तो शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा रहता है, तो श्वेत रहता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। और शुक्राणु कहाँ बनता है, तो वृषण में बनता है। साथ में से भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 53, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो 2 होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, मानव मादा गर्भकाल का समय कितने दिनों का होता है। यहाँ बताना आपको मानव में मादा गर्भकाल का समय कितने दिनों का होता है। ऑप्शन 9 माह, बी 10 माह, सी 11 माह, डी 12 माह। तो मानव मादा गर्भकाल का समय कितने दिनों का होता है, तो 9 माह का होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निषेचन क्रिया किसमें होती है। यहाँ बताना आपको निषेचन क्रिया किसमें होती है। ऑप्शन ईस्ट में, बी पुष्पी पादप जंतुओं में, सी अमीबा में,
जिनमें से कोई नहीं। निषेचन क्रिया किसमें होती है? तो पोषी पादप जंतु में इसमें निषेचन क्रिया होती है, जबकि इष्ट में क्या होता है कि इसमें मुकुलन क्रिया होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें विखंडन या विखंडन होता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 56, निम्न से मादा युग्मक क्या है? यहाँ बताना निम्न से मादा युग्मक क्या है? ऑप्शन अंडाणु, बी वृषण, सी शुक्राणु, जिनमें से कोई नहीं। तो निम्न से मादा युग्मक कौन है? अंडाणु जो होता है वो मादा युग्मक होता है, ठीक है। जबकि शुक्राणु क्या होता है? ये पुरुष युग्मक होता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, जनन कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ बताना आपको जनन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी कौन कौन होते हैं? एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेता है, ठीक है। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, उसमें नर और मादा 2 जीव भाग लेते हैं, तब नए जीव की उत्पत्ति होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 58, नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? यहाँ बताना आपको नर युग्मक एवं मादा युग्मक संकलन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए किण्वन, बी निषेचन, सी अंकुरण, डी परागण। तो नर युग्मक मादा युग्मक संकलन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 59, लैंगिक जनन संचारित रोग है। यहाँ बताना लैंगिक जनन संचारित रोग कौन है? ऑप्शन ए पीलिया, बी चेचक, सी एड्स, डी प्लेग। तो लैंगिक जनन संचारित रोग कौन है? एड्स जो होता है वो लैंगिक जनन संचारित रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, प्रत्येक जीव अपने समान नए जीव संतति उत्पन्न करता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ बताना है प्रत्येक जीव अपने समान नए जीव संतति उत्पन्न करता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन जनन, बी अजनन, सी डी खंडन, डी मुकुलन। तो प्रत्येक जीव जो अपने समान नए जीव संतति उत्पन्न करता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? उस क्रिया को हम जनन कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यहाँ पर मैं आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।